विजुअल है, फुल स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। यस सर। चलो, तो these are the topic which we are going to discuss today: stress and strain, फिर shear stresses, modulus of rigidity, bulk modulus, Poisson's ratio and relationship between elastic constants. ठीक है, तो ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज नथिंग बट इट्स अ लोड पर यूनिट एरिया। लेकिन अब लोड कौन सा होता है ये समझने वाली चीज होती है। मटेरियल पर, ये कोई मटेरियल है अपने पास, इस पर हमने लोड लगाया P, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है, ठीक है, इसकी रेजिस्ट करने की पावर होगी। तो रेजिस्ट करने की पावर है मान लो P नॉट, तो P इज ग्रेटर देन P नॉट। जब मैं स्ट्रेस लिखूंगा तो वो होगी P नॉट अपॉन, और ये है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया A, P नॉट अपॉन A। दिस इज माय स्ट्रेस। तो इन स्ट्रेस यू हैव टू रिमेम्बर दिस, इट्स अ रेजिस्टिंग लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये एरिया है जिस सरफेस पर ये लोड P अप्लाइड है। अब मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो वी कंसीडर के P इज इक्वल्स टू P नॉट। इसलिए जितना मटेरियल पर लोड आया P, ठीक है, अपन स्ट्रेस कितनी मान लेते हैं P अपॉन A। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। अब स्ट्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेसेस आते हैं, जैसे कि कंप्रेशन फोर्स। बेंडिंग स्ट्रेसेस कब आती हैं? जब बेंडिंग मोमेंट्स अप्लाई करते हैं अपन। तो जैसे कि अपन ने फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, m अपॉन i इज इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेस, r इज इक्वल्स टू e अपॉन r, और यहाँ पर y, ठीक है, ये पढ़ा है प्योर बेंडिंग इक्वेशन। तो इसमें स्ट्रेस, तो दिस इज माय बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा b। सिग्मा b कैन बी रिटन एज m इंटू y अपॉन i। दिस इज माय बेंडिंग स्ट्रेस। नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे अभी इस बार। ओके, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है शियर स्ट्रेसेस। तो शियर स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस होती हैं, जो कि शियर फोर्स वेरिएशन के कारण हमको मिलती हैं। तो जो अपना फर्स्ट ईयर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था शियर फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स वेरिएशन के कारण जो शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी उनको अपन डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोलते हैं। फिर शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्जन, तो जब टॉर्शन आएगा तब उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे प्योर बेंडिंग इक्वेशन बताई, वैसे ही प्योर टॉर्शनल इक्वेशन होती है, टाउ अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J इज इक्वल्स टू G थीटा बाय L, और शियर स्ट्रेस Fs अपॉन R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो Fs कैन बी रिटन एज टाउ इनटू R अपॉन J। टाउ वहां पे क्या होता है? टॉर्जन या टॉर्क अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे इसमें, जैसे कि सपोज दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय z एक्सिस। एक 2D डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये x डायरेक्शन में जो स्ट्रेस अप्लाइड है दैट इज नोन एज, रेड पेन विजिबल है? रेड पेन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में जो स्ट्रेस अप्लाइड हो, यहाँ पे मैंने कोई फोर्स लगाया, एंड सपोज करो ये लाइन एलिमेंट है, इसका कुछ एरिया, ये पीछे यूनिट विड्थ है मान लो, ठीक है, कुछ यूनिट विड्थ है, डेल्टा टी देखने से मान लेते हैं इसकी, डेल्टा टी
है ना। तो अपन ने फोर्स लगाया तो फोर्स अपॉन एरिया करके अपन ने क्या निकाल लिया, स्ट्रेस सिग्मा एक्स इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डिनोट कर रहा है मेरा एक्स डायरेक्शन, है ना। अब जब अपन इस प्लेन की बात कर रहे हैं तो इस प्लेन पे स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ साथ आएगी शियर स्ट्रेसेस। तो ये एक z डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। तो शियर स्ट्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। शियर स्ट्रेसेस are represented as tau। ठीक है। अब जैसे ये 3D स्ट्रेस एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना अभी, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से चीजें समझ नहीं आएंगी। वी विल रिपीट अगेन, तो परेशान मत होना, है ना। लेट मी एक्सप्लेन वंस, फिर मैं जब दोबारा पूछूंगा, ठीक है, तो बताना कि अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है। तो अपन ने एक 3D एलिमेंट लिया है, 3D एलिमेंट लेने के बाद अपन ने क्या किया, ये सरफेस ले लिया है अपन ने, ठीक है। अगर मैं प्लेन की बात करूं तो ये होगा x और z प्लेन, ठीक है। और ये है x डायरेक्शन, ठीक है, ये है x डायरेक्शन। अब इसमें क्या किया है, x डायरेक्शन के अंदर अपन ने स्ट्रेस लगाई है, तो ये आ गई इसकी सिग्मा x। इसी प्लेन पर दो स्ट्रेसेस और होंगी which will be known as shear stresses। ओके, सो देखो ये जो shear stress है, ये टाउ किसके लिए लिख रहे हैं अपन, x डायरेक्शन के लिए, इसलिए x लगा हुआ है, ठीक है। x वाली स्ट्रेस के लिए लिख रहे हैं, ये shear स्ट्रेसेस जो आ रही हैं वो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उनके कारण आ रही हैं। इफ यू रिमेम्बर, दो तरह की स्ट्रेसेस अपन ने डिस्कस करी थी, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेसेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टाउ एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो जब भी सिग्मा आएगा उसके साथ टाउ भी आएगा इन एडिशन टू दिस, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस होगी और उसके साथ शियर स्ट्रेस होगी, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस के दो कंपोनेंट हैं, तो शियर स्ट्रेसेस के अपन दो कंपोनेंट हैं और एक स्ट्रेस का कंपोनेंट है, नॉर्मल स्ट्रेस का। तो मैंने ये वाला प्लेन यहाँ पे बनाया है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये सिग्मा एक्स हो गया, ठीक है। या ये वाला प्लेन समझो इस तरीके से, इसकी ऐसे ऊपर टॉप वर्टिकली 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा एक्स, और इस सरफेस पर दो शियर स्ट्रेसेस आएंगी, हैं, एक का नाम होगा टाउ, ये भी होगा टाउ। अब इनका नाम कैसे देंगे, नोमेनक्लेचर कैसे रखेंगे इसका, कि मैं x डायरेक्शन की स्ट्रेस के लिए शियर स्ट्रेस लिख रहा हूं, इसलिए x और x। अब इनका डायरेक्शन देख लो, सपोज करो ये x डायरेक्शन था, ये y डायरेक्शन है, और इसके परपेंडिकुलर ये z डायरेक्शन है। तो यहाँ पे x के बाद लिख दो y और इधर x के बाद लिख दो z। ये क्लियर हुआ नोमेनक्लेचर कैसे लिखा गया है? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो इसी तरीके से इन अ सिमिलर वे, है ना, मैंने तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लिख ली हैं अपनी, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लिख ली हैं। तो दिस इज माय सिग्मा एक्स इन द एक्स डायरेक्शन, और उसके साथ एसोसिएटेड है दो स्ट्रेसेस, ठीक है, अलोंग बोथ द डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन में है, एक z डायरेक्शन में है, और x डायरेक्शन में मेरा सिग्मा x है। सिमिलरली जब मैं इस सरफेस पर आऊंगा, जब मैं इस सरफेस के ऊपर आऊंगा, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है, z डायरेक्शन है। तो सिग्मा z स्ट्रेस आएगी, और इसके साथ जो प्लेन एसोसिएटेड है, x डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस आएगी और एक z डायरेक्शन में शियर स्ट्रेसेस आएगी। पेन चलाने से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? पेन चलाने से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नो सर, नो सर, धीमे ठीक धीमे। है, नो सर। ठीक है, क्लियर। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात क्लियर है कि कोई भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, मैं कोई मत हेल्प ही कर दे, मतलब पैसे नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और उसके अलोंग प्लेन पर शियर स्ट्रेसेस होंगी, शियर स्ट्रेसेस।
ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अरे 1500 हो रहा। एक सेकंड में तुम लोगों को ये और दे दूं, क्या बोलते हैं, अटेंडेंस की शीट, और मीटिंग अपन लॉक करते हैं। लॉक द मीटिंग, चैट बॉक्स, मिल गया फॉर्म, गूगल फॉर्म फॉर अटेंडेंस। हैव यू रिसीव्ड? ओके ओके, तो आप लोग फिल करिए जब तक अटेंडेंस फॉर्म, ठीक है। रिज्यूम शेयर, ओके। तो इसमें सिर्फ समझने वाला ये था कि एक प्लेन होगा, एक प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस होगी, ठीक है, और अलोंग द प्लेन शियर स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है, शियर स्ट्रेसेस। तो ये हमारा y एक्सिस है, y डायरेक्शन था, तो यहाँ पे हमने सिग्मा y ले लिया, और टाउ yx और टाउ yz। टाउ y सिग्मा y के अलोंग था, इसलिए y, z डायरेक्शन के अलोंग है इसलिए z लगा दिया, यहाँ पर ये x डायरेक्शन के अलोंग है इसलिए x लगा दिया है, ठीक है। अब इनको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेस टेंसर। जब अपन 3D में बात करते हैं सारी स्ट्रेसेस की, तो दैट विल बी नोन एज स्ट्रेस टेंसर, ठीक है। ये स्केलर भी होगा और वेक्टर भी होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेस टेंसर। यहाँ पे तीनों अपन स्ट्रेसेस को लिख देंगे, सिग्मा एक्स एक्स, उसके साथ एसोसिएटेड दोनों शियर स्ट्रेसेस, तो सिग्मा वाई वाई उसके साथ एसोसिएटेड दोनों स्ट्रेसेस, सिग्मा जेड जेड उसके साथ एसोसिएटेड दोनों शियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तुमने अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी हुई है ना, जो कि पढ़ी होगी फर्स्ट सेम में, तो उसके अकॉर्डिंग ये शियर स्ट्रेस इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, और ये इसके बराबर होता है। यानी कि आई कैन राइट टाउ एक्स वाई इज इक्वल्स टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स जी इज इक्वल्स टू टाउ जेड एक्स, टाउ वाई जी इज इक्वल्स टू टाउ जी वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, अब इस चीज को अपन प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करते हैं, ठीक है, टू प्रूव दिस थिंग दैट दीज आर इक्वल, सो वी यूज मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कैसे करेंगे? सपोज करो ये मोमेंट इक्वेशन बनाना मैंने तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में सिखाया था। इसमें टाउ जी एक्स, ठीक है, इसको मान लो आप दिस इज डेल्टा एक्स डिस्टेंस अपार्ट, ये डेल्टा वाई डिस्टेंस अपार्ट है, और दिस इज डेल्टा जेड, जेड डायरेक्शन में। तो मैं इस पॉइंट m के अबाउट मोमेंट की इक्वेशन लिखूंगा। तो टाउ जी एक्स क्या है? शियर स्ट्रेस। इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस हैज बिकम फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डेल्टा जेड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस, यहाँ पर इस वाले फेस पर जो दिख नहीं रहा है आपको, जो इस साइड फेस होगा वहां पर यही शेयर स्ट्रेस होगी, दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनटू दैट शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो एरिया कितना हो गया? डेल्टा जी इनटू डेल्टा वाई, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी हो गई? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो टाउ जी एक्स इज इक्वल्स टू टाउ एक्स जी आ जाएगा। यानी कि वी हैव प्रूफ दिस, ओके। यहां तक क्लियर है? तो अपन आगे चलें। सर सब ऊपर से निकल रहा है, ओके ओके, ठीक है। और किसी को डाउट है?
थोड़ा थोड़ा टिपिकल है। नाउ वी आर मूविंग इनटू द कोर स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना। आई एम रिपीटिंग, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ। अब अपन कोर फॉर्म में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है ना। यहाँ देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक 3D एलिमेंट बनाया है लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो गया, सिग्मा एक्स। इसके साथ एसोसिएटेड मेरी क्या हो गई, टाउ, ठीक है। और ए हो गई टाउ, ठीक है। अब इनका नाम देना है अपन को इस टाउ का। तो सिंस मैं एक्स के लिए, सिग्मा एक्स के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले एक्स लिखूंगा यहाँ पे। फिर इसका डायरेक्शन देखो, ये जो डाउनवर्ड है ये अलोंग द जेड एक्सिस है, इसलिए इसको जेड नाम दे दिया, ठीक है। ये अलोंग द वाई एक्सिस है तो इसको वाई नाम दे दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर गए इसके परपेंडिकुलर, तो दिस इज सिग्मा वाई, ठीक है। फिर एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज टाउ, दिस इज टाउ। अपन y के लिए लिख रहे हैं तो y लिख दिया अपन ने, ठीक है। y के लिए लिख दिया अपन ने। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका डायरेक्शन कौन सा था, x, तो इसके पीछे x लगा दिया। इसका डायरेक्शन कौन सा है, y, तो इसके लिए अपन ने y डायरेक्शन लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से बाहर निकालेंगे, दिस विल बी अपन सिग्मा वाई। सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है, दिस इज सिग्मा जेड, ठीक है। सो आई विल राइट अगेन, दिस इज सिग्मा जेड। तो यहाँ पे जेड लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर सिग्मा जेड और सिग्मा वाई, ठीक है। तो दिस इज सिग्मा वाई। फिर अपना एक आएगा टाउ, दिस इज टाउ एंड दिस इज टाउ। पहले y के लिए लिखा, y के लिए लिखा। अब उसके बाद ये डायरेक्शन कौन सी है, x, और ये डायरेक्शन कौन सी है, z, ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आई वांट टू राइट स्ट्रेस, राइट सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा के कारण लिखेंगे और सिग्मा इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा एक्स एक्स, फिर यहाँ आएगा टाउ एक्स वाई, फिर यहाँ आएगा टाउ एक्स जी, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा सिग्मा वाई वाई, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा वाई एक्स, सॉरी दिस इज टाउ, this is tau yx, then this is tau yx, then this will be equals to your tau xyz, and this will be yz, then this will be tau tau, ठीक है, ठीक है, x z, है ना, tau yz and sigma, this is our tensor, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होंगी टाउ एक्स वाई विल बी इक्वल tau xz will be equal and tau yz will be, ठीक है। to prove prove tau xy is equals to tau yx और tau xz is equals to tau zx और
tau yz is equals to tau zy. We will use moment equilibrium condition. ठीक है, मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट बनाया, यहाँ पर कौन सा था, कौन सा एलिमेंट था यहाँ ऊपर, टाउ जी एक्स, दिस वाज टाउ जी एक्स, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा था, टाउ एक्स वाई, तो दिस विल बी टाउ एक्स वाई और दिस विल बी टाउ एक्स टाउ वाई एक्स, है ना. नाउ वी वांट टू इक्वेट इक्विलिब्रियम, है ना, तो दिस इज डेल्टा वाई, ठीक है, दिस वी हैव टेकन टू बी delta x and this we will have taken to be delta z, and this is m. So about m, summation of moment is equals to 0 करेंगे, so we will get tau z x is equals to tau. अभी समझ आया थोड़ा बहुत, यू आर होता है और यू आर नहीं. ओके ओके ओके, ठीक है. अभी नेक्स्ट ओके ओके, सो यहाँ तक क्लियर है ना. अभी एकदम से फिर अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, दोबारा अपनी स्लाइड्स में देखते हैं, ठीक है. टाउ एक्स बाय टाउ वाई जेड, ठीक है, टाउ वाई जेड ये अपन ने प्रूफ किया बाय यूजिंग दिस मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन. ओके, देन अब आता है स्ट्रेन. तो स्ट्रेन दो तरह की होती है, नॉर्मल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, ठीक है. तो जो नॉर्मल स्ट्रेन होती है दैट इज नोन एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, और स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट समटाइम्स इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज mm पर mm. ये जो टेक्स्ट है ये बुक से लिया गया है, आरसी हिबलर से, जहां पर ये लिखता है कि स्ट्रेन इज ऑफन स्टेटेड इन unit of inches per inches, sometimes for experimental strain is expressed as percentage also, ठीक है. तो वैसे तो इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट सिंस अपन क्या यूज कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा और चेंजेस जो है वो बहुत माइन्यूट होगा, जैसे कि mm में. ओके, तो वो mm में होगा, वो पर मीटर में होगा, तो बहुत ह्यूज यूनिट होगी, है ना. तो वैसे तो डायमेंशन लेस होती है, लेकिन इस तरीके से अपन उसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या mm पर mm में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. फिर होता है शेयर स्ट्रेन. तो डिफॉर्मेशंस आर नॉट ओनली कॉज टू elongate or contract, but they cause them to change direction as well, ठीक है. तो दो लाइन के बीच में क्या होता है, डायरेक्शन का भी चेंज होता है इस तरीके से. अब इसमें एंगल चेंज हो रहा है, साइड चेंज नहीं हो रही क्या मेरी, साइड चेंज नहीं हो रही है क्या अभी, अब हो रही है. ओके ठीक है, तो यहाँ पे आए स्ट्रेन. स्ट्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिस तरीके से अपना स्ट्रेस होता है लाइकवाइज, ठीक है. तो स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस. उसी तरीके से स्ट्रेन भी दो तरीके से होंगी, नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, ठीक है. तो नॉर्मल स्ट्रेन जो होगी वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है. उसी तरीके से शेयर स्ट्रेन होगी, शेयर स्ट्रेन जो है
दैट इज डिनोटेड बाय गामा। ये एंगल के टर्म में मेजर करी जाती है इस तरीके से। सपोज करो यहाँ पर कोई लोड लगाया P और इधर से कोई लोड लगा P, ठीक है, तो इसमें ये डिस्टॉर्शन आएगा, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल एंगल था, है ना, ये ओरिजिनल मटेरियल था जो कि डिस्टॉर्ट हो गया विद दिस एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा, गामा बाय 2, और दिस एंगल विल आल्सो गामा बाय 2। लेकिन यहाँ टोटल एंगल जो था ये 90 डिग्री प्लस गामा बाय 2 हो गया, और ये 90 में से माइनस हो गया गामा बाय 2। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे एक्सपेंड हुआ। तो ये वाला जो लाइन होगी डायगोनल, इट विल बी अंडर टेंशन, और ये वाली जो लाइन होगी दैट विल बी अंडर कंप्रेशन, ठीक है। तो गामा इज टोटल शियर स्ट्रेन, और दोनों साइड जो एंगल हमको मिलेगा वो होगा गामा बाय 2 गामा बाय 2, ठीक है। एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। नाउ लेट्स कम टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेसेस एंड साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेन। साइन कन्वेंशन अपन जो शियर स्ट्रेस के लिए यूज करेंगे वो ये इस तरीके से था। देखो, जब यहाँ पर ये लगा हुआ था, ये मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, दिस इज माय पॉजिटिव एक्स, दिस इज माय नेगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मेरी कोई स्ट्रेस इज एक्ट ऑन पॉजिटिव फेस, दिस इज पॉजिटिव फेस एंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो अगर कोई स्ट्रेस मैंने ऐसे लगाई है टाउ, दिस इज माय टाउ एक्स वाई, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो स्ट्रेस लगी हुई है वो है टाउ, ठीक है, टाउ एक्स डायरेक्शन में ही है वाई एक्स। इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होगा, लाइक दिस, टाउ वाई एक्स, है ना, ये दोनों अपोजिट होंगे, है ना। अब ये है नेगेटिव फेस, दिस इज माय नेगेटिव फेस एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव फेस होता है और नेगेटिव डायरेक्शन होता है तो शियर स्ट्रेस कैसी होती है, पॉजिटिव। एक्ट ऑन पॉजिटिव फेस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन, तो शियर स्ट्रेस इज पॉजिटिव। एक्ट ऑन नेगेटिव फेस एंड नेगेटिव डायरेक्शन, तो शियर स्ट्रेस इज पॉजिटिव। सो आई विल राइट कि माय टाउ एक्स वाई इज पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, मैं फेसेस पॉजिटिव और नेगेटिव वाला समझा देता हूँ फिर से कि कैसे होता है वो। दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, Yes, Yes, sir. sir. ओके। पॉजिटिव फेसेस का ऐसा होता है कि जैसे ये मेरा ऐसे, देखो समझो, ये वाला जो फेस दिख रहा है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो, तो जिधर तुम्हारा थंब पॉइंट आउट होगा, थंब पॉइंट आउट होगा, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स है तो इसी डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट होगा। राइट हैंड कर्व रूल यूज करोगे तो दिस इज पॉजिटिव फेस। अगर मेरा कोई शियर स्ट्रेस ऐसे लग रही है, ठीक है, तो ये देखो, ये पॉजिटिव फेस पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, ऊपर की तरफ z पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव z की तरफ पॉइंट आउट हो रही है, यानी कि इसका नाम क्या होगा, टाउ एक्स z। तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज पॉजिटिव टाउ एक्स z। अगर सपोज करो ये उल्टा होता, ये उल्टा होता इस तरीके से, ये उल्टा होता जैसे कि ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या?
Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे अपन, ठीक है, तो फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? No, sir. No, sir. दिखा? आप देखा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पर अगर ये उल्टा होता तो ये पॉजिटिव फेस में तो है, ये एक्स की तरफ है, ये वाली शेयर स्ट्रेस, ये पॉजिटिव फेस है। अच्छा, इसके पीछे वाला जो फेस है, ये वाला जिसे मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है, मैं नामकरण दे देता हूँ ए बी सी डी, ओके, एंड दिस इज ई एफ जी एच। तो ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज पॉजिटिव फेस, ठीक है, और ई एफ जी एच इज माय नेगेटिव फेस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आप समझ में आ Yes, गया sir. पॉजिटिव फेस कौन सा है, नेगेटिव फेस कौन सा है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है वो पॉजिटिव फेस कहलाएगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर सकते हो। अंकित परमार नहीं समझ आ रहा है क्या? अनम्यूट करके पूछ लो, नहीं आ रहा है क्या समझ? यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये दिख रहा है क्या? नोटपैड दिख रहा है? Yes, sir. Yes. चलो, ठीक है, नोटपैड दिख रहा है। तो ये देखो, ये मेरा फेस है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं, ठीक है, ई एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। तो ये पॉजिटिव एक्स है और ये इस तरफ नेगेटिव एक्स है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल करोगे, तो राइट हैंड थंब रूल जब करोगे तो ये मेरा थंब जो है वो इधर पॉइंट आउट करेगा, दिस इज पॉजिटिव एक्स। अब इस प्लेन पर, तो दिस इज माय पॉजिटिव प्लेन, तो ए बी सी डी इज पॉजिटिव प्लेन। अब पॉजिटिव प्लेन पे भी मुझे ये चेक करना है कि डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नहीं है। यानी कि अगर मान लो मैंने ये शेयर स्ट्रेस बनाई, ठीक है, तो ये अपवर्ड, तो ये पॉजिटिव z है, यहाँ पर ऊपर z है, तो ये इसका नाम होगा टाउ एक्स जी। तो ये हो जाएगी टाउ एक्स जी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर यही टाउ एक्स जी उल्टा होता, लाइक दिस, अगर यही नीचे की साइड होती इस तरीके से, ठीक है, माइनस जी की तरफ पॉइंटेड आउट होती, तो इसी एक्स जी को मैं क्या लिखता, टाउ एक्स जी इज नेगेटिव। अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है। तो शेयर स्ट्रेसेस के साइन कन्वेंशन क्लियर है कि अगर पॉजिटिव फेस पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस। और अगर नेगेटिव फेस पे भी है और डायरेक्शन भी नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव कहलाएगी। समझ गए? यानी कि इस तरीके से, फिर से नोटपैड देखते हैं, इस तरीके से अगर नेगेटिव फेस कौन सा है, ये वाला, जो ई जी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इज नेगेटिव फेस, ओके। अब इस पर अगर नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा है, नीचे की तरफ, यानी कि ऐसे बनी होती शेयर स्ट्रेस, तो नेगेटिव फेस है। डायरेक्शन कैसा है उसका, डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव जी, यानी कि शेयर स्ट्रेस जो होगी टाउ जी एक्स विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। ये समझ आया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, ओके, इंटरेस्टिंग है ना। उसी के साथ शेयर स्ट्रेन का है, क्या बोल रहे हो?
सर ये कैसे अपन पता कर सकते हैं ये वो पॉजिटिव टाउ होगा अपना, क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सर? नहीं मल्टीप्लिकेशन कैसे, बताया तो मैंने। आप देखो शियर स्ट्रेस जो है वो 2 नंबर से डिनोट कर रहे हो ना, एक प्लेन बता रहे हो, 2 टाउ एक्स वाई, 2 चीजें लिखी हुई हैं, आगे वाला प्लेन है, पीछे वाला डायरेक्शन है। तो अगर वो पॉजिटिव प्लेन और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस है, नेगेटिव प्लेन और नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव शियर स्ट्रेस है। लेकिन अगर पॉजिटिव प्लेन पर है और नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव शियर स्ट्रेस है। मतलब एक भी चीज दोनों में से नेगेटिव हो गई या अपोजिट हो गई तो वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है। साइन कन्वेंशन टू शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन ये बोलता है जैसे इस तरीके से, यहाँ पर इस फेस पर शियर स्ट्रेन यानी कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखो माइनस गामा बाय 2, तो यानी कि ये कहलाएगा पॉजिटिव शियर स्ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो एंगल पाई बाय 2 से बढ़ गया तो ये कहलाएगा नेगेटिव शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब आते हैं शियर मॉडुलस पर। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जैसे कि अपना स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन के, उसी तरीके से शियर स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के। और जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे मिलता है जी को बोलते हैं शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इज दैट क्लियर? assumptions of Hooke's law. Material should be elastic, ये अपन को पता है। Material should be homogeneous. Homogeneous का मतलब ये होता है कि properties are same at each point, यानी एक ही मटेरियल का जब बना होता है तो उसको homogeneous बोलते हैं, अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं तो that is known as heterogeneous। ठीक है, अब आपको कुछ यहाँ पे टर्म्स याद रखने हैं, ये आपके गेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज आइसोट्रोपिक। ठीक है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ऑर्थोट्रोपिक क्या हो गया, एलोट्रोपिक क्या हो गया। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक वो मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज आर सेम इन ईच डायरेक्शन। ईच डायरेक्शन का मतलब जो 3 म्यूचुअल डायरेक्शन होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, इन तीनों डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी तो इट विल बी नोन एज आइसोट्रोपिक। ओके, और अगर उसकी हर पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम होंगी तो दैट विल बी नोन एज होमोजीनियस। अब एक आइसोट्रोपिक मटेरियल कैन बी होमोजीनियस बट अ होमोजीनियस मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ऑर्थोट्रोपिक में क्या होता है, जिस मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट विल बी नोन एज ऑर्थोट्रोपिक। एलोट्रोपिक क्या होगा कि मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शन। ऑल द डायरेक्शन मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट। इज इट क्लियर? अब जिस तरीके से अपन ने स्ट्रेस टेंसर बनाया था उसी तरीके से स्ट्रेन टेंसर भी है। तो यहाँ पर देखो जिस तरीके से अपन ने नॉर्मल स्ट्रेस बनाई थी उस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन, और उसी के तरीके से यहाँ पर शियर स्ट्रेन है। ठीक है, सेम चीज है, इसको यहाँ पे लिख देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, जब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, then it is known as bulk modulus K. K is defined as direct stress divided by volumetric strain, that is known as bulk modulus. For example जैसे यहाँ पे है for an incompressible material the bulk modulus tends to infinity। ये incompressible material कौन से होते हैं, जो compress नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस पे जैसे कोई मटेरियल है इस तरीके से, ठीक है, इस पे आप चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो
ठीक है। तो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन है, स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन है, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें जो डेल्टा वी है वो 0 है। इफ डेल्टा वी 0 है तो बल्क मॉडुलस कैन बी रिटन एज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डायरेक्ट स्ट्रेसेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक डेल्टा वी अपॉन टोटल वी। तो यहाँ पर आएगा सम ऑफ सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी 0, तो k will be equals to infinite. So for an incompressible material the bulk modulus tends to infinity. और compressible fluids के केस में अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि पानी में सारे डायरेक्शन से एक ही तरह की स्ट्रेस लगती है, तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगी वो जैसे आपकी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, मतलब सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है। इज दैट क्लियर?